अस्सलाम वालेकुम। तो सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल हो रही है, तो उसके वजह से एचआर के अंदर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजिटलाइजेशन है इन एचआर इट्स अ बिग चैलेंज नाउ डेज इन पाकिस्तान कैटेगोरिकली। अब्रॉड में तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, बट पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। ठीक है, तो जब कॉस्ट की बात आती है तो फिर वो सबके टेंटिकल खड़े हो जाते हैं कि यार इट विल बी टफ फॉर अस टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। ऑल्दो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ आसान करेगी अकॉर्डिंग टू मी। मतलब इसमें और इसमें जो मेरा ख्याल है कि जो रेजिस्टेंस आती है वो ये आती है कि आप चेंज कोई भी है ना, मतलब इट्स अ चेंज बेसिकली। इट्स अ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू ऑटोमेट और स्ट्रेटेजिक सिस्टम बेसिकली। तो उस पॉइंट में सबसे पहले तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि वी वांट टू चेंज दैट थिंग, और उनको फियर आता है कि वी विल लूज आवर जॉब। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आई विल लाइक टू कोट वन एग्जाम्पल। आई वॉज इन 7th और 8th क्लास, और उस टाइम पे WHO ने यूनिसेफ वालों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, इंटेल कंपनी के साथ। ठीक है, इन पाकिस्तान के दे विल ट्रेन आवर टीचर्स और दे विल प्रोवाइड द मटेरियल एंड दे विल प्रोवाइड द कंप्यूटर सिस्टम टू ऑल द स्कूल स्टाफ मेंबर बेसिकली। और मैं लकीली उसका एक ट्रेनिंग का पार्ट बना उस प्रोग्राम के अंदर। तो हमने जब स्कूल में जाकर विजिट करना स्टार्ट किया, इट वाज अ 3 or 4 days ट्रेनिंग प्लान टू ऑल टीचर्स। और उनकी तरफ से रेजिस्टेंस क्या थी कि दे डोंट वांट टू चेंज देयर सेल्फ, और बस वो आते थे, खाना अच्छा होता था, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अच्छे मिलते थे, और उसमें बस वो आके, मेरा ख्याल है कि जब हमने उसका एंड रिजल्ट मेजर किया तो इट वाज हार्डली 40% आउटपुट हमें उसकी रिसीव हुई थी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो मुझे उस चीज़ से अंदाजा है कि जो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। तो ये वाला चैलेंज आता है सेकेंड नंबर पे, स्किल गैप। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है ना, तो वो लोग उस चीज़ पे भी अडॉप्ट नहीं होते अपने आप को चेंज करने के लिए कि हमें अपनी स्किल को इंप्रूव करना है। बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है, जब आपकी सिस्टम पुराना है और एक नया है, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत सी कंपनीज में आई वाज इन लम्स बैक 2015 to 19, आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पर मल्टीपल सिस्टम चल रहे थे फॉर एवरी डिपार्टमेंट, दे हैव सेपरेट सिस्टम बेसिकली। और फिर यूनिवर्सिटी ने भी फैसला किया कि वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल द सिस्टम सो दैट जो आपकी चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, ऑपरेशन आपके स्मूथ हो जाए। मुझे याद है कि वहाँ पर उन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हमें जो विद इंटरनल डिपार्टमेंट का चैलेंज था, रेजिस्टेंस थी, दैट वाज वेरी ह्यूज। दे डोंट वांट, उनको लगता था कि अगर हमने ये किया तो जो उनकी एक लेगेसी चलती आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी बेसिकली। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और इसमें सबसे पहले कॉस्ट, जैसा मैंने बात की, वो एक बड़ा चैलेंज है। बहुत सी कंपनीज इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती, बट जिन्होंने इन्वेस्ट किया दे आर गोइंग सो फॉर वेरी गुड। बिल्कुल सही। अगर हम इन चैलेंजेस को कवर कर लें, इनका बेनिफिट क्या है? आपके जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है, प्रोसेस आपके ऑटोमेट हो जाते हैं, चीज़ें आपकी ऑटोमेट पे चली जाती हैं। ह्यूमन जो इंटरेक्शन है, जो कि हम सम टाइम बाइस्ड हो जाते हैं, वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है इस तरह के प्रोसेस के अंदर। तो ये चैलेंजेस हैं, बट ये कॉपेबल है बेसिकली। इट डिपेंड्स कि आप उसको कॉप कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, इससे तो ऊपर एक हमारे से कन्वर्सेशन यही निकलती है कि डिजिटलाइजेशन से बड़ा चैलेंज जो ह्यूमन रेजिस्टेंस टू चेंज है वो है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, कैसे ओवरकम किया जा सकता है? मेरा एक इस पे फिलॉसफी है बेसिकली, वो फिलॉसफी है हैमरिंग की। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इफ देयर इज अ विल तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक कैन डू, देन स्काई इज द लिमिट बेसिकली। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, आप स्लाइड कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, आप लोगों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट चेंज, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑटोमेशन ऑफ द सिस्टम, डिजिटलाइजेशन ऑफ द सिस्टम बेसिकली। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करें, और फिर ऐसे माइलस्टोन रखें जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो और अचीवेबल हो, और उसमें इनपुट लें फ्रॉम द पीपल। उसका बेनिफिट ये होगा कि उनको ना एक ऑनरशिप फील होगी कि यस वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चेंज। एग्जैक्ट। तो जब आप ये वाला काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली उस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। पहली चीज़। थर्ड नंबर पे आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करवाई ना, वो महीने बाद आपको भूल जाती है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। तो इट्स बेटर कि आप उस पर हैमरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें, आप उसको बार बार
फॉर्मल इनफॉर्मल, आप गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, तो अपने उस एजेंडे को कैरी करें। फिर उसके बाद उन लोगों को बताएं कि ये कंपनी के गोल के साथ अलाइन है और आपके कंपनी के गोल प्लस इंडिविजुअल गोल बोथ आर अलाइंड विद दिस चेंज, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो फिर कुछ तो प्यार से कर लेंगे, अपनी विल से कर लेंगे, और कुछ को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, बट वो करेंगे अल्टीमेटली। हाँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मेरी इसके ऊपर एक चीज़ जो है मैं हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, दे हैव टू बियर दिस थिंग कि यार हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। क्यों? लेट्स सपोज वी हैविंग अ मिड साइज कंपनी जिसमें आपके 500 मोर देन एम्प्लॉइज हैं। उस सिनेरियो में आपको उन सबको कैरी करना है। बेसिकली जब आप उनको कैरी करना है तो तमाम लोग सेम नहीं होंगे, कुछ अच्छे परफॉर्मर हैं, कुछ लो हैं, कुछ मिड में फॉल कर रहे हैं, तो वो सब अलाइन नहीं होंगे एट द सेम टाइम विद द कंपनी जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जो आप चीज़ चेंज करना चाह रहे हो। तो आप उनको ग्रेजुअली कैरी करें, फिर आप 1-to-1 पर आ जाएं। आप जब देखें ना कि आपने थोड़ी हैमरिंग कर ली, आपने अवेयरनेस क्रिएट कर ली, आपने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी, आपने वर्कशॉप भी दे दी और लोगों को अलाइन भी कर लिया, फिर भी आपको कुछ लोग नजर आएंगे जो कि अलाइन नहीं होंगे आपकी स्ट्रेटजी के साथ, तो उस चीज को जो रेजिस्टेंस है ना, आप उसको फिर 1-to-1 किल करें। ठीक है, आप फिर देखें कि उसका पेन एरिया क्या है, उसके पेन एरिया को जाके हिट करें और उसको सॉर्ट आउट करें। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और मेरा ख्याल है कि हमें एचआर प्रोफेशनल और जो मैनेजमेंट है, इट्स अ एचआर प्रोफेशनल जॉब, आई वुड सजेस्ट कि ये उनका काम है कि वो मैनेजमेंट को गाइड करें इस चीज़ के ऊपर कि जब भी आपने कोई काम करना है तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड यू हैव टू बी सम पेशेंस, ताकि आपके जो आउटकम्स हैं वो ग्रेजुअली उसको इंडल्ज कर लें विद द कंपनी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी इस रेजिस्टेंस टू पीपल जो है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो ये 100% किल नहीं होती, ये 100% ख़त्म नहीं होती, बट ये कहीं ना कहीं रहती ज़रूर है। और उसका फिर बेनिफिट यही है कि आप ना फिर एक टाइम आता है कि आप कुछ इंसेंटिवाइज करना स्टार्ट कर दें लोगों को, तो वो फिर अल्टीमेटली मतलब कैरेट दिखाएं उनको, दे विल रन एंड दे विल ट्राई टू रीच दैट कैरेट, और फिर उस सिनेरियो में वो फिर एक टाइम आएगा कि यू विल अचीव योर टारगेट एंड यू विल अचीव दैट थिंग, और फिर जो रेजिस्टेंस आप उसको मिनिमाइज कर सकेंगे बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे अब आप देखें, हम जैसे आप एचआर प्रोफेशनल, मैं मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एचआर, अब मैं भी इस चीज़ को बड़ा समझ सकता हूँ जो आप कह रहे हैं, बट एक्चुअली जो एचआर है उसने भी अपना एक प्रपोजल लेके जाना तो कंपनी के फाउंडर के पास या सीईओ के पास, उस बंदे को भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ती, लेकिन इस ट्रेनिंग की और इस सारी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इसके ऊपर, बिकॉज एचआर के पास बजट इवेंचुअली तो उसने प्रूव करवाना ही है, वो खुद तो नहीं कर सकता। तो ये आप तो समझ सकते हैं, बट ये उन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है, और अक्सर लोग नहीं समझते। ट्रेनिंग को एक आखिरी प्रायोरिटी समझा जाता है कंपनी के अंदर, बजट नहीं दिए जाते और साल में कोई थोड़ा बहुत ही उसमें बजट लगाया जाएगा और वो फिर करवा के इवेंचुअली उसने भूल जाना बिकॉज वो हैमरिंग नहीं हो रही उस चीज। तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, ट्रेनिंग जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसका इतना रुझान नहीं है बेसिकली, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, और ट्रेनिंग का बजट सबसे लोएस्ट बजट होता है, लीस्ट बॉदर होती है कंपनीज। हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि लोगों को चेंज करना है, ट्रेनिंग करवानी है, बट व्हेन इट्स कम टू द बजट, मेरा उसमें प्रीवियस कुछ कंपनीज में एक्सपीरियंस रहा। आप उसको देखिए, जो ऑनर ऑफ द कंपनी है ना, सीईओ ऑफ द कंपनी है या मैनेजमेंट आप कह रहे हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, कह लें उनको, ठीक है, देखिए वो हर चीज़ को मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में इन नंबर्स, ठीक है। मेरे ख्याल में इट्स एचआर प्रोफेशनल जॉब कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे उनको ये चीज़ रियलाइज करवाएं कि इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट टुडे, यू विल गेट द रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर इन नंबर ऑफ दिस। अब उसमें क्या होगा, आप उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपका जो टर्नओवर है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज होगा, आपका जो ग्रोथ आपकी है वो इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली देखिए, कुछ मॉडल हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं और बताते हैं कि जब भी आपने इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग के ऊपर या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, उस कंपनी ने 10x ग्रो किया बेसिकली। हाँ, ये अब एचआर का काम है। आई स्टिल रिमेंबर इन माय लास्ट कंपनी, वहाँ पे हमें ये चैलेंज था कि जो मैनेजमेंट थी, दे वर नॉट इन दैट मूड कि वो इतना इन्वेस्ट करें इन आवर एम्प्लॉयज। बिल्कुल सही। हमने फिर उसका बेसिकली प्रपोजल इस तरह से तैयार करना स्टार्ट किया कि हमने उसको लिंक किया विद द आउटपुट। ठीक है, हमने जब उसको लिंक किया आउटपुट के साथ, और हमने उनको बताया मैनेजमेंट को कि इसके आउटकम्स आपको आफ्टर 1 मंथ नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल सही। कीप इन माइंड दैट थिंग, ये आपको 1 ईयर के बाद जाके इसके आउटपुट नजर आना स्टार्ट होगी।
और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर उन्होंने, मुझे याद है कि हमारा कोई जो बजट था पहले चलता था वो हमें ऑलमोस्ट उन्होंने डबल कर दिया। बिल्कुल सही। ठीक है, और जब हमने उसके आउटकम्स दिखाए तो फिर हमें मैनेजमेंट ने अलाउ किया कि जो बजट आप चाहते हैं ट्रेनिंग का वो आप अपना एवरी ईयर तैयार करना स्टार्ट करें। ज़बरदस्त। फिर हमने तैयार किया उसको। अगेन उसमें भी मैनेजमेंट जो है या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल सही। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द एंटरप्रेन्योर सही कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे। ठीक है। आप पहली दफा लेके गए प्रपोजल, आपने प्रेजेंट किया, वो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ चीजें आपको रिवर्ट बैक कर देंगे कि आपने ये चीजें नहीं की भी बेसिकली। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो फिर आप उनकी साइको को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट ही नीड्स बेसिकली। ठीक है, और फिर आप उसको ला के अपनी टेबल पे बैठ के उसकी अलाइनमेंट तैयार करें विद द कंपनी गोल, विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब तक चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिवली अलाइन नहीं होंगी विद द कंपनी, आप जो मर्जी प्रपोजल लेके चले जाएं, जो आपकी मैनेजमेंट है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट बेसिकली। ठीक है, तो इट्स एचआर जॉब कि वो इन चीज़ों को लिंक करे और ऑनर को, एंटरप्रेन्योर को आउटकम दिखाए। बिल्कुल सही। और उस आउटकम में इट्स बेटर कि उसको डिवाइड करे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल सही। ताकि जब उसने अप्रूवल आपको देनी है तो उसके भी माइंड में हो कि अच्छा यार ये कुछ चीज़ों का रिजल्ट मुझे आफ्टर 1 मंथ 3 मंथ्स आई विल गेट दैट रिजल्ट, कुछ का 6 मंथ और कुछ का 1 ईयर के बाद होगा। बिल्कुल सही। तो ये इस तरीके से, मतलब मेरी लास्ट कंपनी में स्टिल रिमेंबर कि मुझे 3 से 4 दफ़ा जाना पड़ता था टू माई मैनेजमेंट एक प्रपोजल के अप्रूवल के लिए स्टार्ट में। सही है। और जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे कुछ साल लगा उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो फिर 1 अटेम्प्ट में हमारा काम हो जाता था। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो पहली दफ़ा में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है और वो ट्रस्ट गेन करना है और प्लस उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट ही नीड्स। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अक्सर लोगों से बातचीत करता हूँ ऑन एंड ऑफ, वो एक प्रपोजल बना लेते हैं, सही, उस प्रपोजल को लिंक नहीं करते कंपनी ऑब्जेक्टिव के साथ, कंपनी के विजन के साथ, उनके गोल्स क्या है, और प्लस उसका आरओआई नहीं निकालते। बिल्कुल सही। तो ऑनर जो है ना वो आरओआई देखता है, इसका फाइनेंस के साथ भी लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनर कोई भी होगा ना दुनिया में, जहां मर्जी आप चले जाएं, उसने सबसे पहले देखने के अगर मैं एक 100 रुपीज एक्सपेंस कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न कितना आना है। एग्जैक्टली। तो दैट्स आवर जॉब कि वो हमने उनको बताना है कि ये 100 में से आपका x तो आएगा रिटर्न, बट ये x+1 लॉन्गर रन में आएगा। तो इट्स आवर जॉब बेसिकली। हम यहाँ से मार खा जाते हैं। अक्सर लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, इसके ओपिनियन गेट करते हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप हैमरिंग करें। एक दफा रिजेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, देखें कि क्यों रिजेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम उसमें वो ऐड ऑन करके लेके जाए, 200 रुपये लेके गए, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर देखें उसमें से क्या चीज़ आपकी कमी रहेगी, व्हाट यू वांट एट दैट टाइम, उसको रेक्टिफाई करें। तो आपको 3 से 4 दफा हैमरिंग करनी पड़ती है। मैं भी लास्ट मंथ पाकिस्तान सैमसंग वालों के पास गया हुआ था, एक इवेंट था नॉलेज स्ट्रीम में ना, जबरदस्त नॉलेज स्ट्रीम के साथ। तो उनके सैमसंग वाले बता रहे थे कि उन्होंने बेसिकली प्लान स्टार्ट किया है हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेनिंग का। ठीक है, हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर बेसिकली उनका प्रोजेक्ट है। नॉलेज स्ट्रीम की कोलैबोरेशन के साथ वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब उनका अपना बताना है कि जी उनका जो ये प्लान था वो लास्ट 1-2 ईयर से इसको प्लान कर रहे थे। ठीक है, बट नहीं हुआ, जो भी बनी वजह, बट वो लगे रहे इस चीज़ के ऊपर कि यार ये प्रोग्राम हमें पाकिस्तान में स्टार्ट करना है। सही। तो इस साल उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये सेकंड बैच उनका वहाँ से पास आउट हो रहा है। तो वो आप, मेरा पॉइंट है कि आप हैमरिंग करते रहें, आप कोशिश करते रहें अपनी तरफ से, आप उनको पिच करते रहें। एक टाइम आएगा कि ही विल एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, बिल्कुल, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करें बेसिकली। बिल्कुल सही। अच्छा, एचआर की जॉब मतलब वो एक जो ये नोशन बना हुआ है ना कि वो सिर्फ बातें करते हैं, अक्सर ये चीज सुनते हैं, वो मतलब अब नहीं रही। अब एचआर की जॉब बड़ी टेक्निकल हो गई है, क्योंकि ये और फाइनेंस के साथ भी अलाइनमेंट बड़ी अच्छी, क्योंकि वो क्योंकि हम सुनते थे ना कि अक्सर वो बॉस के साथ साथ जो लोग वो ही रहते जो फाइनेंस के, वो नंबर्स में हर चीज उन्हें बता रहे, तो वो जब नंबर्स में एचआर वाले भी कन्वर्ट करेंगे तो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस भी कंपनी में इंक्रीज होगी। देखो अभी जो है ना, मेरी लास्ट कंपनी में हमारी सीएफओ के साथ, हमारी फाइनेंस के साथ वी वर वेरी स्ट्रांग इन रिलेशनशिप। ठीक है, हमारे उसमें प्रोफेशनली जो था, क्योंकि देखिए हमने कोई भी काम करना है ना, वो नीड बजट और वो नीड फाइनेंस फॉर दैट। ठीक हो गया, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले फाइनेंस वाले को कन्विंस कर लें। ठीक है, अगर दैट पर्सन इज कन्विंस ना, क्योंकि देखिए ऑनर ने अल्टीमेटली फाइनेंशियल वाले बंदे से भी कुछ बात करना है कि इफ यू प्रोवाइड द अप्रूवल ऑन दिस प्रपोजल,
तो रीजंस क्या थी, लॉजिक क्या थी, बेसिस क्या थी आपकी। तो हमारे यहाँ अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो एक तो डिसएंगेज हो जाते हैं विद द फाइनेंस टीम या अकाउंट टीम आपकी। वो समझते हैं कि यार नहीं, HR इज द बेस्ट और ही और शी कैन डू दैट थिंग, बट आई डोंट थिंक सो। आपका जो टीम काम करना है, ये तो हमने बचपन से सुना है कि 1 और 1 11 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स लाइक दैट, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को कैरी करते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट, और जो आपका प्रपोजल है ना वो जल्दी प्रूव भी हो जाएगा, वो चाहे किसी भी सिनेरियो में हो, ठीक है। मतलब डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन पे जो ऑनर्स हैं दे वांट टू इन्वेस्ट इन दैट। बिल्कुल सही। मैंने मेरी लास्ट कंपनी में मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि यार हमारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हों, वी वर इन रिटेल बेस्ड कंपनी, सेल बेस्ड कंपनी, और उनका विजन था कि जो हमारे सेल के रिप्रेजेंटेटिव हैं दे हैव देयर गैजेट्स, और वो ऑनलाइन फिजिकल फॉर्म लेके ना मूव कर रहे हैं, वो अपने गैजेट्स के थ्रू लोगों की सेल बुक कर रहे हो। सही। तो हम उसके ऊपर लगे हुए थे। हमने पहले एक सिस्टम डेक्स को इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर, डेक्स के बाद फिर हमने लास्ट जो भी मैं जब वहाँ से छोड़ा तो फिर हमने इस नहज पर आ गए थे कि जो हमारा सेल अप्रूवल का साइकिल है वो ऑनलाइन हमने कर दिया। ठीक है। वो 4 डिफरेंट फेजेस में था, बट वो प्रॉपर्ली ऑनलाइन था। ठीक है। पहले वो फॉर्म मूव होता था, ठीक है, ब्रांच मैनेजर के पास, वेरिफिकेशन वाले के पास, और ऑडिट वाले के पास, और उसके पास और उसके पास। अब वो सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। ठीक है। आप घर बैठे हुए, आप ब्रांच में बैठे हुए, आप यू आर इन हेड ऑफिस, वो आपने ऑटोमेटिकली वहां से प्रूव करना है। बिल्कुल सही। अब जो उनके सेकंड और थर्ड फेज में थे वो उनके बाकी यही लेवल थे कि यार हम उस लेवल को अचीव करें जो कि ऑनर का विजन है। ठीक है। अब देखिए ये विजन वहां से आया, उसको किसने लिंक किया? मैनेजमेंट जो कि नीचे सेकंड ईयर पे बैठी हुई है, और उन्होंने उसको फिर बिल्ड करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। बिल्कुल। अब यही काम अगर हम उनको ना प्रेजेंट करें कि ये काम नहीं हो सकता, या इसको इतनी कॉस्ट है, या हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट ना, क्योंकि हमने फिर ये दिखाया कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यू विल गेट X + Y अमाउंट। एग्जैक्टली। और हमारी सेल ने ग्रोथ किया। बिल्कुल सही। तो ये जो ऑनर है वो मेरा बड़ी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है कि आप उसको जो दिखाना चाहेंगे ना इन टर्म ऑफ नंबर, यू विल सी दैट। यस, इट्स टोटली अप टू यू। बिल्कुल। हम वहां से लैग करते हैं बेसिकली। बिल्कुल सही। सर, आप आखिरी जाते हुए कोई एडवाइस करना चाहेंगे जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, आफ्टर ग्रेजुएशन बैचलर्स करते हैं, MBA करते हैं, उसके बाद HR की फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मशवरे को शुरू से इससे सारी चीज़ों को जो हमने डिस्कस की कैसे लेके चल सकते हैं? एक चीज़ जो भी मैं देख रहा हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर इन द HR इंडस्ट्री, और मेरा लकीली IT का बैकग्राउंड भी है, और फिर मैं HR में आ गया। हम जो लैग कर रहे हैं ना वो हम आज की जो हमारी C जनरेशन है ना, जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं, वो शॉर्टकट पे लगी हुई है। ठीक हो गया। दे वॉन्ट टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन अ शॉर्टकट वे। ठीक है। तो खुदारा उस शॉर्टकट को कुछ अरसे के लिए भूल जाएं। इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो इट्स बेटर कि आप उस शॉर्टकट को साइड पर रखें। एक चीज़। सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ जो टेक्निकल बच्चे हैं या जो प्रोग्रामिंग कर आते हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बच्चे हैं, वो तो अपने टेक्निकल स्किल्स को कैरी कर रहे होते हैं, बट जो प्योर HR के बच्चे आते हैं ना वो लैक करते हैं टेक्निकल स्किल्स के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो इट्स बेटर फॉर देम कि जब वो मार्केट में है ना तो उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन नॉलेज जरूर होना चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो टाइम है वो डिजिटल का टाइम है। बिल्कुल सही। अब मैं उसमें कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज के दिन पे पाकिस्तान में जो मोस्टली कंपनीज है वो रिक्रूटमेंट कर रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब रिक्रूटमेंट के मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनली चल रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर काम करें। ठीक है। Bamboo HR है। ठीक है। फिर ATS ट्रैकिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन आपका ट्रैकिंग सिस्टम, आप उसको देखें, उसको करें रिव्यू। ठीक हो गया। इसके अलावा ग्रीन हाउस के नाम से HR का सॉफ्टवेयर है, आप उसको देखें। ठीक है। फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जब हमारे यहाँ ऑनलाइन मीटिंग होती है उनको माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करना नहीं आता, जूम यूज़ करना नहीं आता, तो स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को एक्सप्लोर करें, जूम को एक्सप्लोर करें कि वो कैसे काम करते हैं, ताकि जब आप कहीं पे जाएं, मतलब मैं जिस अभी कंपनी में राइट नाउ इन नार्सन स्टूडियो। ठीक है। हमारी मोस्टली जो चीज़ें हैं हम 70 to 80% जो हमारी इंटरव्यू का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है हमारा। बिल्कुल हो गया। तो अब हमें वो तमाम यूज़ करनी है। फिर इसके अलावा लोगों को गूगल शीट नहीं पता। ठीक है। वर्क स्पेस का नहीं पता उनको। ठीक हो गया। उसके ऊपर काम करें। गूगल ड्राइव आपका है, ड्रॉप बॉक्स आपका है, उसके ऊपर काम करें।
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक टूल हैं जो कि अच्छा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट भी नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना, आपको कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं इसकी बाय करनी है, सब्सक्रिप्शन भी बाय नहीं करनी, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं उनको सजेस्ट करूंगा स्ट्रांगली कि वो बेसिकली अपनी लिंक्डइन को प्रोफाइल को अपना ब्रांड बनाए। ठीक है, ठीक हो गया। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना आपकी जो सबसे पहली चीज देखी जाती है ना वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले सही, ठीक है, वो देखते हैं कि यार आपके पास आप क्या है बेसिकली। वो अक्सर लोगों की ऑप्टिमाइज ही नहीं होती, तो उसमें स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अप टू डेट रखें। ख़ास तौर पे जो फ्रेशर हमारे हैं वो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे डालें, उन ताकि पता हो जब कोई आपकी हायरिंग हो रही हो, जब आपका वहाँ पे काम चल रहा हो। प्लस जो एचआर के ख़ास तौर पे लोग हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो एचआर का कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ज़रूर करें। ठीक है, लोकल कर लें, अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते लोकल अवेलेबल है, ठीक है। लोकल में फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो एक PIPD के नाम से लिंक्डइन पे सर्च करें, वहाँ पे CHR पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, किसी ने इन्वेस्ट करना है, मल्टीपल है, पैटर्न वाले आपको करवाते हैं, हालिकीन वाले आपको करवाते हैं, ठीक है। दे चार्ज फॉर द CHRP कोर्सेज। फिर PIMS वाला एक इदारा है वो करवाते हैं कोर्सेज, तो वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशंस कर लें HR की। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर आप इंटरनेशनल कर लें, SHRM कर लें, आप GHRP कर लें, आप PHRI कर लें, बिल्कुल सही, वो डिपेंड करते हैं आपके पास क्या है। प्लस एक और जो चीज़ HR के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और अब्रॉड भी चल रहे हैं, उसका नॉलेज ज़रूर आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। उसमें FlowSCM है, SAP का सॉफ्टवेयर है, ऑरेंज HR है, MySCM है, रिसोर्सिंग वालों का है, फिर पे पीपल है, पीपल वालों का एक सॉफ्टवेयर है HR, ये मार्केट में इसमें बड़े कॉमन है। बिल्कुल सही है। और आप इनसे बात करें, आपको इनका फ्लो चार्ट भी मिल जाएंगे, आपको नेट के ऊपर इनका डेमो भी मिल जाएगा, तो आपको कम से कम इनका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप कहीं पे जाएं तो आप कम से कम ये जरूर बता सकें इन द इंटरव्यू विद द कॉन्फिडेंस कि जी मेरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, सही है, बट आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस आई हैव एक्सप्लोर्ड। ठीक है। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है कंपनी को पता है कि अच्छा यार मुझे ना इसको गाइड नहीं करना, मेरी 40-50% एफर्ट कम, सही, इसको पता है, सिर्फ इसने हमारे सिस्टम में आके इसको अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देना। बिल्कुल सही है, ठीक है। और लास्ट जो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अपने साथ कोशिश करें कि पैसे के पीछे कम भागें स्टार्ट में। सही है, पहले लर्निंग को अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है, पहले 1-2 साल ये सोचें कि हमने लर्न करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर अपने आप को इनकैश करवाएं, पहले कुछ बन जाएं। ठीक है। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सैलरी एक्सपेक्टेशन, मतलब वो डिमांड करते हैं इतनी इतनी XY अमाउंट में, कहता हूँ बच्चे यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स, यू हैव टू स्टार्ट योर कैरियर। तो बहुत मल्टीनेशनल के अलावा पता पाकिस्तान में इतना हमारा जो पे स्केल है वो अप टू द मार्क नहीं है खासतौर पे HR प्रोफेशंस के लिए। बिल्कुल सही है, और तो गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट उसके ऊपर मेरा पॉइंट है कि आप अपने आप को पहले सीखें, मार्केट में लाएं, अपने आप को ट्रेन करवाएं और फिर आप जो है ना अपने आप को इनकैश करवाएं। और लास्ट ट्रेनिंग, अपना माइंड हमेशा ट्रेनिंग की तरफ और लर्निंग की तरफ इंडल्ज करें। बिल्कुल सही, हम नहीं करते, नहीं करते। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि नहीं करना हमने, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सी कंपनी जिस तरह हमने स्टार्ट में भी बात की कि ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, ये अगेन अगर हमारी विल नहीं है ना तो फिर हम किसी और को जाकर कन्विंस भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि जब आप मार्केट में आ रहे हैं ना, हमारे इदारे जो हमारी ब्रीड तैयार कर रहे हैं वो शायद मार्केट की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमें उस मार्केट की नीड को फिर खुद से ही हमें एक्सप्लोर करके वो चीज़ें पूरी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि 5 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट जब मार्केट में आ रहा था वो इन चीज़ों को केटर कर आए। बाकी अगर किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प चाहिए, मैं लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल हूँ। किसी को कैरियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ चाहिए, मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पर्सनल सेटअप स्टार्ट किया ह्यूमन विस्टा के नाम से, ठीक है, जहाँ पे ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम, पॉलिसी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं उन तमाम तरह की सर्विस को वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा लकीली SAP SCM का एक्सपीरियंस है, सक्सेस फैक्टर का एक्सपोजर है मेरे पास, टाइम ट्रिक्स का मेरे पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, और उसके बाद अभी रिसोर्सिंग का सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, FlowSCM का मैंने काम किया है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैंने अपनी लर्निंग है मेरी,
आई एम नॉट सर्टिफाइड ऑफ ऑल दिस सॉफ्टवेयर, बट मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। और फिर ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम मेरी दिल के साथ ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा आईटी का भी है। तो मैं उस किसी भी कंपनी को, या जो एचआर के हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, अगर किसी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प चाहिए तो आई एम मोर देन available for all of them. Thank you so much sir, thank you so much for giving out time. आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया सारे कॉन्सेप्ट्स को, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए एक बड़ा वर्दी रहेगा इस पॉडकास्ट को सुनना। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टार्टअप एज वेल, एंड इंशाल्लाह पहले तो गाइडेंस मैं आपसे लूंगा उसके ऊपर। तो थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर Zain, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इट वाज नाइस प्लेजर टू हैव अ पॉडकास्ट। और मुझे भी कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने लर्न की, क्योंकि एक चीज़ जो मेरी लाइफ का एक आप कह लें कि प्रिंसिपल है, मैं कुछ ना कहीं से लर्न ज़रूर करता हूँ। और अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने आज दिन में एक चीज़ ज़रूर लर्न करनी है। इट कैन बी फ्रॉम एनीवन। ज़बरदस्त। तो मैं भी कुछ ऐसे लर्न करके जा रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव, और इंशाल्लाह अवेलेबल जब आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन कॉल। थैंक यू सो मच।